उस टाइम मुझे पता लगा था, काफ़ी डिप्रेशन भी हो गया था कि भाई मैंने तो कुछ नहीं कर रखा, लोगों ने लीड कोड पे 500 600 1000 क्वेश्चन कर रखे थे। मेरे को पता था, मेरे को पता था कि लीड कोड कुछ होता है, और मैंने इस पर 2 क्वेश्चन करे थे। तो उन 80 स्टूडेंट्स में मैं खुद को कंपेयर करता था, मुझे लगता था कि नहीं यार आता तो है, क्या दिक्कत है। तो बट ये नहीं पता था कि भाई उन 2000 बच्चों को तो our college created a new batch for like the top students or something, तो उसमें टॉप 100 स्टूडेंट्स थे अपने। वरना स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं आता था भाई, कुछ नहीं, वो 7-8 महीने में किया था जो किया था। ओके, सो हेलो गाइस फॉर माय दिस पॉडकास्ट जो आज हम करने वाले हैं विवेक के साथ। हेलो गाइस। ओके, सो सो ए शॉर्ट इंट्रो ऑफ विवेक। जो मुझे पता है कि लाइक विवेक मेरे साथ स्कूल में भी था और कॉलेज में भी था और अभी भी है। एग्जैक्टली। हाँ। तो लाइक हम शुरू करते हैं कि लाइक विवेक अपना नाम बताइए और जहाँ कहाँ से आपको कौन से कॉलेज में और कौन सी कंपनी में इंटर्नशिप कर रहे हो अभी आप। ओके, तो नाम तो यार मेरा विवेक ही है। वो थोड़ी चेंज हो जाएगा। एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़, पंजाब, if you don't know. And कॉलेज जो था मेरा वो था चितकारा यूनिवर्सिटी। इट वॉज अ Tier 3 कॉलेज, आई गेस आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा, इट वॉज अ प्राइवेट कॉलेज, राइट। और यस, दैट्स अबाउट मी। एंड कंपनी जिसमें आप अभी इंटर्नशिप कर रहे हो। आई एम करेंटली डूइंग इंटर्नशिप इन बजाज फिनजर्व हेल्थ। बेसिकली बजाज फिनजर्व का ही सब ग्रुप है। इट्स काइंड ऑफ अ स्टार्टअप, 5 साल हो गए हैं। एंड 5 साल हो गए स्टार्टअप कंपनी मतलब। को। हाँ हाँ, मतलब 5 ओके। कह सकते हैं, मतलब ठीक है, अभी भी चल ही रहा है मतलब। बाकी एंड आई एम एन इंटर्न, मेरे को अभी 1 महीना हुआ है यहाँ पे, राइट। यस, दैट्स अबाउट द कंपनी। ओके, सो नेक्स्ट हम पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हुए ये शुरू करते हैं कि लाइक आपको कोडिंग में इंटरेस्ट कैसे आया, आपके स्कूल टू कॉलेज जेई का क्या सीन था और सीएससी क्यों चूज करी। ओके, तो कोडिंग में तो इंटरेस्ट मेरे को, लाइक इन 8th वी हैड अ सब्जेक्ट, लाइक इट वाज बेसिकली द सब्जेक्ट वाज HTML करके कुछ था, मतलब है ना। तो उसमें हम स्टैटिक वेबसाइट्स बनाते थे, एंड उससे काफ़ी मतलब इंटरेस्ट हुआ कि यार ऐसे वेबसाइट बनाते हैं कि मतलब, और दोस्त HTML पे तो स्टैटिक वेबसाइट्स ही बनती है, बट हाँ उस टाइम के लिए काफ़ी होता है कि भाई ये क्या क्या कर दिया, ये तो बहुत बड़ी चीज़ कर दी। तो वहाँ से थोड़ा कोडिंग में स्टार्ट हुआ। एंड टॉकिंग अबाउट जेई मेंस, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट। ओके, तो गॉट मेंस इट। मेंस मेंस काफ़ी ऐसा था कि यार हाँ, 2 साल कोचिंग करी थी, बीच में लॉकडाउन लग गया था, तो मतलब वो ऑनलाइन कोचिंग तो ऐसी होती है, मतलब होता रहता यस। था। एंड लाइक ठीक था, मतलब गॉट 90 परसेंटाइल विच वॉज डिसेंट, बट कॉलेज ढंग का नहीं मिला जो चाहिए था, NITs वगैरह, यू नो इट, राइट। तो फिर उसके यस। बाद वी थॉट कि इट्स बेटर टू गो इन चितकारा एज पर द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट से। प्लेसमेंट्स ठीक मिल जाती हैं, आ जाती थी उस टाइम पे, और प्लस ये भी था कि घर के पास था, तो इसलिए चितकारा ज्वाइन कर लिया। तो यही था भाई, जेई मेंस का तो। ओके, लाइक नेक्स्ट लाइक आपने कॉलेज में कैसे शुरुआत करी अपने कोडिंग जर्नी की, लाइक कौन सी लैंग्वेज फर्स्ट थी और ये सब वगैरह, कॉलेज लाइफ कैसी थी, आपने कैसे पढ़ना शुरू करा, ये राइट, सब डिटेल्स। राइट, हाँ। तो कॉलेज में ऐसे था कि आई हैड नॉलेज अबाउट कोडिंग, राइट। लाइक इन स्कूल ऑल्सो हमें +2 में थोड़ा पाइथन, नहीं सॉरी, जावा जावा में थोड़ा कराई थी कोडिंग, लाइक फॉर फुल लूप्स तक, लाइक वी हैड अ वोकेशनल सब्जेक्ट IT +2। तो थोड़ा थोड़ा पता था, इफ़ कंडीशंस का पता था, हल्का फुल्का फॉर लूप्स का पता था, बट देन व्हेन वी केम टू कॉलेज, तो हम जो फर्स्ट लैंग्वेज जो कराई थी वो थी पाइथन, राइट। तो उसमें काफ़ी हेविली इन्वेस्ट किया, लाइक द बेसिक स्टफ, इफ़ एल्स हो गया, अपने फॉर लूप्स हो गए, ये इन सब चीज़ों पे बेसिकली कि पता लग गया था कि भाई कैसे लिखा जाता है कोड, पैटर्न प्रिंटिंग वगैरह सीखी थी। एंड देन इन द सेकेंड ईयर इज़ वॉट आई स्टार्टेड डूइंग लिटिल बिट ऑफ DSA, मतलब बहुत हाई लेवल नहीं, हल्का फुल्का एरेज होगी, एरेज हो गया था, लिंक लिस्ट हो गया था। लिंक लिस्ट आ गई थी बनानी, लिंक लिस्ट के क्वेश्चन नहीं करे थे DSA में, लिंक लिस्ट आ गई थी बनानी, स्टैक आ गया था बनाना ओके। यूजिंग एरेज एंड एवरीथिंग। तो और ये सब मैंने CPP में किया था उस टाइम में। एंड तो काफ़ी मतलब था CPP में, ठीक हाथ बैठ गया था उस टाइम पे। एंड देन इन द थर्ड ईयर, बेसिकली थर्ड ईयर में ऐसे एक बैच बना था हमारा, देयर वाज सम टेस्ट दैट टुक प्लेस। लाइक मेरे को ऐसा था कि कॉलेज में जब एग्जाम्स होते थे उसमें मार्क्स आ जाते थे, कोडिंग क्वेश्चन चल जाते थे, तो मेरे को लगता था कि सब सही है, एकदम बढ़िया है, इससे आगे कुछ नहीं है मतलब,
कोडिंग में। बट मार्क्स तो सबके आते थे। हाँ बट ये नहीं पता था कि मार्क्स तो सबके आते थे। तो काफ़ी बच्चे थे, देवर 2000 और 2500 स्टूडेंट्स, और हर सेक्शन में, हर ग्रुप में देवर 80 स्टूडेंट्स। तो उन 80 स्टूडेंट्स में मैं खुद को कंपेयर करता था, मुझे लगता था कि नहीं यार आता तो है, क्या दिक्कत है। तो बट ये नहीं पता था कि भाई उन 2000 बच्चों को तो ठीक है काफ़ी ज़्यादा आता था, एंड यू वर वन ऑफ देम। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक आपको भी पता ही होगा, लाइक स्वप्निल वाज आल्सो वन ऑफ देम, एक टेस्ट हुआ था टू देख आवर कॉलेज क्रिएटेड अ न्यू बैच फॉर लाइक द टॉप स्टूडेंट्स और समथिंग। तो उसमें टॉप 100 स्टूडेंट्स थे अपने, और उनको अलग से पढ़ाया जाता था, मतलब द फैकल्टी वाज फ्रॉम गुड कंपनीज, वोंट से एनीथिंग राइट अबाउट दैट। तो क्या था कि उस टाइम मुझे पता लगा था, काफ़ी डिप्रेशन भी हो गया था कि भाई मैंने तो कुछ नहीं कर रखा, लोगों ने लीड कोड पे 500 600 1000 क्वेश्चन कर रखे थे। मेरे को पता था, मेरे को पता था कि लीड कोड कुछ होता है, और मैंने उस पर 2 क्वेश्चन करे थे। वो भी सीपीवी में, एंड प्रोजेक्ट्स ओके। बना रखे थे, लोग फ्रीलांसिंग करते थे एंड एवरीथिंग, एंड आई वाज लाइक भाई ये क्या करें, क्या है भाई ये इतना सब। देन मी एंड देयर वाज वन फ्रेंड, वंश गुप्ता करके था, हमने ऐसे काफ़ी, दोनों सेम ही लेवल पे थे हम दोनों, तो हमने स्टार्ट किया, और ऐसे फिर काफ़ी लीड कोड पे टाइम इन्वेस्ट किया, काफ़ी क्वेश्चंस करे, काफ़ी कंसेप्ट समझे, सारा डीएस से किया, लाइक एरेज तो आता ही था, बट एरेज के जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, लिंक लिस्ट के अच्छे क्वेश्चन, स्टैक्स के अच्छे क्वेश्चंस, देन ट्रीज, देन ग्राफ्स के एडवांस एल्गोरिदम ट्राइज करे, एंड कॉन्टेस्ट देने स्टार्ट करी लीड कोड के। एंड देन वी गॉट टू अ पॉइंट लाइक इन 6-7 मंथ्स वी वर लाइक कि अच्छा, काफ़ी अच्छा डीएसए हो गया था। आई वोंट से कि बहुत ही बढ़िया हो गया था, बट काफ़ी अच्छा हो गया था, लाइक कॉन्टेस्ट जो लीड कोड ओके। कॉन्टेस्ट होते हैं उसमें 2 से 3 क्वेश्चन आराम से आते थे, चौथा तो आज तक नहीं हुआ मेरे से। कोई बात नहीं। बट हाँ, नॉट लाइक स्वप्निल, स्वप्निल का हो जाता है हर बार मोस्टली। ओह नहीं। तो लेट्स लिव। हाँ, तो सही था, ऐसे ऐसे काफ़ी वो हो गया था। एंड देन वी जम्प्ड ऑन टू डेव, एंड लाइक एक हमें वो दिया था कि फुल स्टैक प्रोजेक्ट बनाना था। तो उससे पहले डेव ओके। ओके ओके आती थी, लाइक रिएक्ट का हल्का फुल्का पता था, बन जाता था, थोड़ा बैकएंड हल्का फुल्का बन जाता था एक्सप्रेस में। बट व्हेन वी स्टार्टेड डूइंग दैट प्रोजेक्ट, तो उस टाइम जो हमें दिक्कतें आई एंड हमने डीबग किया, तो काफ़ी चीज़ें पता लगी वेब डेवलपमेंट के बारे में। यस। देन वी, तो वो जो फुल स्टैक प्रोजेक्ट था अभी भी वो लाइव है, इट्स समथिंग ऑन द लाइक, वो थोड़ा उस पर बेस्ड था, डाइट आप बनवा सकते हो, अपने वर्कआउट प्लान बनवा सकते हो। ओके। तो वो आई गेस आप उसका लिंक अपने गिटहब रेपो का लिंक हाँ प्रोवाइड हाँ, कर I'll दोगे। provide my GitHub link in the, I'll send you, you can provide in the description, right? यस यस। So it was a very good project for me and the teammate I had. तो उस टाइम काफ़ी मेरा WebD में भी strong हो गया था, like I knew JS ओके। concepts and React concepts, क्या चीज़ क्या दिक्कत आती, काफ़ी काफ़ी strong हो गया था, and DS से भी ठीक ठाक मतलब आता था। So that was like came to the point कि भाई अब बैठ सकते हैं इंटरव्यूज़ में, अब थोड़ा पता है। तो तब थोड़ा कम ऐसे डिप्रेशन फील हो गई थी, कंसिस्टेंसी बेसिकली होनी चाहिए, और तभी आप वो कर यस। पाओगे राइट, वरना स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं आता था भाई, कुछ नहीं, वो 7-8 महीने में किया था जो किया था राइट। सो दैट और वाज कोर्स द बेस के कॉलेज बारे जर्नी। में। किसके कोर सब्जेक्ट्स एग्जैक्टली। तो पहले 2 साल में कोर्स सब्जेक्ट्स हमें कराए थे, उसमें बेसिकली सब कवर हो गया था कॉलेज में राइट, लाइक अपना आपने ऊप्स वो हो गया। सीरियसली करे थे क्योंकि। अरे वो ऑनलाइन क्लासेस हो गई थी यार, तो फर्स्ट ईयर में तो आई गेस, तो ओएस तो नहीं करा था, बट डीबीएमएस अच्छे से किया था, एंड ओके। क्योंकि मार्क्स सही होते थे ना, जो वो होते थे अपने, तो उसके लिए डीबीएमएस अच्छे से किया था, एंड सीएन भी अच्छे से किया था। बट लाइक आई टॉक अबाउट द प्रिपरेशन जो इंटरव्यू के टाइम करी से पहले, मतलब थोड़ा होता है ना कि कर लेते हैं, तो तब मैंने जीएफजी के हाँ जी। टॉप 100 क्वेश्चंस होते हैं कोर सब्जेक्ट्स के, बस ओके। वो एक बार पढ़े थे। आप उसका लिंक प्रोवाइड कर देना। हाँ हाँ हाँ, तो वो बस वो पढ़े थे, उसके अलावा मतलब ऐसे आज सच कुछ नहीं किया था कोर्स वर्क्स में, कुछ ऐसा कुछ नहीं था, मतलब यही था। ओके नाइस। सो थोड़ा मूव ऑन करते हैं कि लाइक आपने थोड़ा सीपी बेस का भी ट्राई करा कि लाइक डीएसए को थोड़ा और आगे तक ले जाते हैं। तो ओके। सीपी ये जस्टिफाई कर देता आंसर को। बट हाँ कोई बात नहीं। सीपी मैंने सॉफ्टवेयर को देख के एक बार ट्राई करी थी, एक बार नहीं, ओके। 2 बार ट्राई करी थी। तो आई गेव वन डिव 4 कॉन्टेस्ट, तो उसमें मेरे 3 क्वेश्चंस हो गए थे उस टाइम, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट दैट आफ्टर, जब 6-7 मंथ के अच्छे से डीएसए करे, उसके बाद मैंने सीपी ओके। हल्का ट्राई किया था। तो डिव 4 के 2-3 क्वेश्चन हो गए थे, एंड बस फिर उसके मतलब इतना सीरियसली कभी किया नहीं, वो एक कॉन्टेस्ट दिया था, उसके बाद एक और दिया था जिसमें मुझे
उसमें हुआ ऐसा था कि मेरे को सारे आंसर्स मिल गए थे एक टेलीग्राम ग्रुप पे, तो मैंने वो सारे डाल दिए उसके बाद फ्लैग वो आ गया फ्लैग था हो गया। नहीं नहीं, उसके बाद वो मेरी रेटिंग बढ़ गई, जैसे काफ़ी पीपल में पहुंच गया था। और उसके बाद एक हफ्ते बाद फ्लैग आ गई थी, तो वो फिर से वापस आए। उसके बाद से मैंने आज तक कोड फोर्सेस तो नहीं खेला, लीड कोड ही करता हूँ, लीड कोड क्योंकि बढ़िया लगता है, हो जाता है थोड़ा। वो थोड़ा प्लेटफॉर्म भी ऐसा है कोड फोर्सेस की, यस। लाइक इट्स नॉट फॉर मी, मेरे को थोड़ा वो हैवीली वो करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा तो जाके हो पाऊंगा उसमें से ही। राइट, तो सीपी नाइस। की तरफ सो नहीं रहा आज तक भाई। ओके, गॉट इट। एंड करूँ बात, अगर मैं डेव की, जिसके डेव को आपने एक्सप्लेन कर ही दिया कि लाइक आपने राइट। वो फिटनेस वाला जो प्रोजेक्ट आपने बनाया था। और राइट। रही बात आपकी कंपनी की, बजाज फिंसर हेल्थ, सो ये कंपनी कॉलेज में कब आई थी लाइक? ये कंपनी आई थी आफ्टर यू गॉट प्लेस्ड ओके। ये कंपनी आई थी मई ओके। मई में, मई मिड के अराउंड ये कंपनी आई थी, एंड द पैकेज वाज गुड, और कंपनी भी काफ़ी मतलब नाम वगैरह है, तो आई थॉट कि इट्स गुड लाइक कंपनी, आई शुड सिट फॉर इट, राइट। तो टॉकिंग अबाउट द कंपनी, लाइक हाउ आई प्रेप्ड फॉर इट एग्जैक्टली इफ यू वांट टू आस्क, तो ऐसा हुआ था कि बजाज आई थी एंड द पैकेज वाज गुड, डिसेंट पैकेज था। क्या किया मैंने कि थोड़ा बजाज का नाम भी अच्छा था, तो आई सैट फॉर द इंटरव्यू। एंड एक हफ्ता पहले मैंने क्या करा था कि आई सॉ द पास्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस, कि किस तरह के राउंड्स ये लेते हैं, तो दे वर हेवीली बेस्ड ऑन द वेब डी, एपीआई राउंड होते थे इनके, लाइक यू हैव टू मेक ए एपीआई, यू हैव टू सेंड सम डेटा उनके सर्वर्स पे, ओके, ऐसा कुछ था। तो मेरे को पता था ऑलरेडी। बजाज के सर्वर्स पर। हाँ, दे प्रोवाइड सम लिंक, राइट, उस पे, ओके। लाइक उस पे वो डेटा पोस्ट रिक्वेस्ट मारनी होती थी, बेसिकली पोस्ट रिक्वेस्ट, हमें पोस्ट रिक्वेस्ट मारनी ओके। थी। एंड ऐसा भी था, ओके। और एक और साथ के साथ हमें एक और एपीआई भी बनानी थी, जिसपे वो हिट करेंगे एंड इट शुड गिव सम रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स में हमारा रोल नंबर वगैरह भी पेंड होना चाहिए, ऐसा कुछ था ओके। मतलब। और ये उन्होंने पहले भी पूछते हैं, तो ये मेरे को पास्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस से मैंने पढ़े थे ग्लास डोर, एम्बिशन बॉक्स वगैरह पे, जीएफजी पे, तो मुझे पता था कि ओके। इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं फॉर द फर्स्ट राउंड। तो आई वॉज वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट, तो वो हुए और मैंने दे दिया, और एंड आई न्यू कि भाई ये तो हो जाएगा राउंड, इट्स नॉट लाइक कि कुछ उसमें वो था। एंड ओके। द सेकेंड राउंड वॉज, ओए में थोड़ा क्वेश्चन बता सकते हो कि ओए में क्वेश्चन कैसे थे? हाँ हाँ, ओ इज द फर्स्ट राउंड दैट हैपेंड वॉज सोनली ऑन एपीआई राउंड, इट वॉज एन एपीआई राउंड ओनली, आपको एपीआई बनानी थी, उसका लिंक प्रोवाइड करना था ओके, फॉर्म में। सो दिस इज द फर्स्ट राउंड ओनली। राइट, ओके, राइट। गॉट इट। दे वो हैवीली बेस्ड ऑन लाइक वेब डी, डीएस से काफ़ी कम ही था। जो सेकंड, मतलब जो ओके। सेकंड राउंड भी था, इट वाज एन ओए, उसमें एक क्वेश्चन डीएसए का था, दैट वाज बेस्ड ऑन ग्रीडी, लाइक इट वाज अ लीड कोड मीडियम टाइप क्वेश्चन, राइट, इतना कोई औखा ओके। क्वेश्चन नहीं था। हाँ, मतलब आरे को सॉर्ट करके एंड देन थोड़ा सा लॉजिक लगाना था। एंड देन ओके। there was one question you had to make, basically it was a HTML CSS JavaScript question, तो आपको सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में एक बेसिकली कुछ बनाना था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, और उस पर क्लिक करने पे कुछ एक्शन कराना था, वो भी मेरे को अच्छे से याद नहीं, बट हाँ कुछ था, मतलब इट वाज बेसिक, अगर आपको JS आती है, थोड़ा ओके। लॉजिक पता है, देन यू कैन डू इट, लाइक इट वाज ऑन अ वेब डी राउंड काइंड ऑफ थिंग, राइट। और बाकी एमसीक्यूज थे काफ़ी हेवीली बेस्ड ऑन वेब डी, बैक एंड मोंगो डीबी, ओके। सीक्वल पे भी थे, फ्रंट एंड पे थे, रिएक्ट पे थे, थोड़ा बहुत डीएसए पे क्वेश्चन, तो एमसीक्यूज काफ़ी वास्ट थे ऑन वेब डी, बट हाँ इनका मेन फोकस जो था वो वेब डी पे ही था। तो दैट्स हाउ द सेकंड राउंड कंक्लूडेड, एंड डिसेंट गया था मेरा राउंड, लाइक क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कर दिए थे बिफोर द टाइमर। एमसीक्यूज में थोड़ा डाउट था काफ़ी कि सही होगा या नहीं होगा, बट ठीक है। ओके। एंड देन आई गॉट सिलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड, एंड आई गेस उसमें नेक्स्ट राउंड में भी काफ़ी, आई गेस there were 30 40 students that got selected for the third round. So the third round ओके। was सो yes. ओके, सो थर्ड वाला राउंड ओए और इंटरव्यू इटसेल्फ? No, third round was the technical interview, ओके। right? So technical interview था, तो उसमें there were two interviews. One was heavily asking questions on database and everything, database and core subjects. And the second interview, he was asking questions only based on like WebD, ठीक है, लाइक जो इंटरव्यू था वो जो DBMS वाला था, वो थोड़ा DSA के क्वेश्चन भी पूछ रहा था, ठीक है, डिसेंट DSA क्वेश्चंस। और मेरे को भी ये था कि यार DSA पूछ ले, क्योंकि वो आता था, WebD मतलब स्ट्रॉन्ग था, बट ओके, इतना भी नहीं था कि मतलब, गेटिंग माई पॉइंट। गॉट इट। बट माई बैड लक मुझसे आई वुड से गुड लक, जो भी है मतलब। तो मतलब वो वेबडी वाले ने लिया इंटरव्यू, जिसको जो उसने मेरे को बोला कि बैकएंड बनाना था एक्सप्रेस में, उसमें एपीआई लिखनी थी एंड लोकली डेटाबेस में सेव कराना था डेटा, अगर पोस्ट रिक्वेस्ट है, गेट रिक्वेस्ट है, तो वहाँ से वो करना, मतलब बेसिक एक करट टाइप ओके। बनाना था। तो वो बनाया,
उसको दिखाया, थोड़ी बीच में दिक्कत आई, तो मैंने पूछा कि इफ आई एम अलाउड टू यूज़ गूगल फॉर सम सिंटेक्सेस एंड राइट, ओके, तो उसने कहा हाँ हाँ यू कैन। तो वो साइड में खड़ा था। ओके, दैट्स इट अ गुड पार्ट लाइक, क्योंकि बिकॉज़ जो हमारे साथ होता हाँ है कि हमें पता है ये भी काम कैसे करते हैं, बट डिफरेंट हाँ लैंग्वेज का सिंटैक्स नहीं पता था कि सिंटैक्स क्या होता है इस पे लिखने का। एग्जैक्टली, लाइक स्कीमा डिफाइन करना, मैं क्या स्कीमा डिफाइन करना होता था मोंगोडीबी में। आई रिमेंबर फ्यू हुँ, सिंटेक्स कुछ नहीं पता होता कि यार थोड़ा थोड़ा होता था। तो हुँ, हुँ, बेसिकली मेरे पीछे ही खड़ा था वो, एंड आई ओपन द डॉक्स फॉर मोंगोडीबी। सो ही न्यू कि इसको पता है कि कैसे करना है, एंड हुँ, मैंने हुँ, हुँ, सारी वैलिडेशंस अच्छे से लगाई थी पेज में, तो उसको ही वॉज वेल लाइक क्या बोलते हैं उसको, ही वॉज सेटिस्फाइड बेसिकली कि नहीं इसको आता है, ओके। ही कैन डू इट, लाइक थोड़े से पॉलिशिंग के बाद, मीन्स राइट। लाइक वो जो एक वो सर्च करने वाली एबिलिटी, एक कहीं से भी ढूँढ के काम करना, वो आई गेस एग्जैक्टली, आपका एक प्लस फैक्टर बन गया। लाइक राइट राइट कि हाउ यू कैन राइट दैट कोड एग्जैक्टली, मतलब कि पता है आपको, यू नो द प्रोसेस, इट्स जस्ट कि आप उसको कर पाते हो नहीं कर पाते हो। इम्प्लीमेंटेशन। हाँ, अगर आपको नहीं पता आप कर पाते हो उसको या नहीं कर पाते हो, दैट्स इफ समवन गिव यू टास्क, तो हाउ डू यू अप्रोच इट हुँ, हुँ, बेसिकली। So that was a technical interview for me, and then two more rounds ओके, happened for us. One was HR plus technical, and the last one was purely on HR. ठीक है, तो जो ओके। HR plus technical था, he saw my project, वो जो मैंने आपको बताया था diet and everything हुँ, हुँ, वाला, हुँ। as यस, यस, यस। as the company is also related to health services, it's Bajaj Finserv Health, और यस। मेरा भी थोड़ा ओके, दैट्स health, हाँ, ओह गॉड! तो दैट वाज अ प्लस पॉइंट कि यार मेरा भी थोड़ा उस तरफ ही था जो हुँ, हुँ, प्रोजेक्ट था। हुँ, हुँ, तो दे सॉ इट, हुँ, हुँ, मैंने डिप्लॉय कर रखा था, एंड दे वर लाइक कि हाँ यार अच्छा है, गुड है, तो सही था वो हुँ, भी हुँ। काफ़ी। एंड उसमें उन्होंने थोड़ा डेवॉप्स का पूछा कि आता है नहीं आता, तो मैंने थोड़ा बता दिया कि क्यूबरनेटीज और डॉकर के बारे में हल्का सा पूछा था कि ओके। या दे आर बेसिकली टूल्स फॉर हुँ, डिप्लॉयमेंट, हुँ, सी हुँ, आई हुँ। सी डी प्रोसेस, राइट। तो थोड़ा थोड़ा ओके। मैंने ओवरव्यू दे दिया जितना मुझे पता था, एंड ही वॉज ऑल्सो हुँ, हुँ। सेटिस्फाइड। एंड लास्ट क्वेश्चन, लास्ट राउंड वॉज बेसिकली एच आर बेस्ड, तो उसमें उन्होंने यही बोला कि क्या हो कैसे हो, मैं थोड़ा बिहेवियरल राउंड था कि ओके, थोड़ा ऐसे, हाँ मतलब ट्रिकी क्वेश्चन थे, पजल्स थे, थोड़ा हल्के फुल्के पजल्स थे। ओके, हाँ, तो ओके, इतना ओके, कुछ वो नहीं था। नाइस। तो यही था, दीज वर द इंटरव्यू राउंड्स, एंड देन 15-20 मिनट बाद मेरी एक और कंपनी का इंटरव्यू था, वो मैं देखे हटा था, ओके, और वो भी काफ़ी अच्छा गया था, बट तब तक मुझे पता लग गया था कि मेरा इसमें वो दूसरी सिलेक्शन हो कंपनी गया। कौन-सी थी? द कंपनी वॉज DBS, इट्स अ बैंक इन ओके, सिंगापुर, एंड लाइक उसका जो वो मेन हैदराबाद में ही है, जहाँ जहाँ आप रह रहे हो। ओके, ओके, राइट, तो ये था, ओके, तो नाइस। दैट्स हाउ आई गॉट सिलेक्टेड इन बजाज फिनसर्व, राइट। ओके, सो प्रोसेस वाज़ लाइक वेरी अमेजिंग, लाइक सुन के मज़ा आ गया कि लाइक ये हुआ फिर वो हुआ। हाँ हाँ एंड नेक्स्ट हम लाइक आपसे पूछना चाहूँगा कि लाइक एक जनरलाइज़ रोड मैप आप बताना चाहो कि लाइक कोई भी कंपनी के क्रैक करने के लिए कि क्या-क्या प्रेप करनी चाहिए? जो आपने मिस्टेक्स करी आप उसको कैसे सुधार सकते हो? जो आपने राइट, एक्स्ट्रा करा आपको उतने करने की ज़रूरत भी नहीं थी। हाँ हाँ ये सब बिल्कुल। चीज़ें। तो आई वुड से कि DSA तो मतलब कि थोड़ा आना ही चाहिए बिफोर यू हुँ, हुँ। गेट टू दोज, लाइक जो इंटरव्यू टाइम होता है ना उससे पहले थोड़ा यू शुड नो द बेसिक DSA टॉपिक्स ये लाइक एरेज, लिंक लिस्ट, एवरीथिंग, लाइक ग्राफ्स DP तक आना चाहिए, उसके आगे आपकी मर्जी है यस। आपने करना नहीं करना। एंड आई वुड हाँ से जी। कि इफ़ यू मेक 1 or 2 फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स, मे बी नॉट टू, इफ ओके। अगर एक भी बना लोगे अच्छा, जिसमें आपने थोड़ा हुँ, हुँ। हैवीली टाइम इन्वेस्ट किया लाइक होगा, खुद से बना सकते खुद हो से मतलब। एग्जैक्टली अगर आपने खुद से डिबगिंग किया, खुद से स्क्रैच से कोड लिखा है, तो यस। इट वुड बी वर्थ इट, लाइक वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा, यू नो द कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाएंगे आपके दिमाग में, ठीक है। तो क्योंकि बात वो होती है ना कि लाइक अगर आपने कुछ खुद से बनाई है तो उसमें आपने एक चीज़ खुद से फिगर आउट करी है कि अगर एग्जैक्टली आपको कोई चीज़ एग्जैक्टली, चाहिए। बट अगर आप यहीं कोई यूट्यूब से प्रोजेक्ट देख के बनाते हो, तो मैं हाँ वो तो वो तो डिनाई नहीं कर रही लाइक फॉर स्टार्टिंग लर्निंग यू है कैन बट मेक स्मॉल प्रोजेक्ट फ्रॉम यस, यूट्यूब, बट एक आपको खुद से भी बनाना चाहिए, दैट्स माई पॉइंट, यस। राइट। तो उसके बाद क्या था कि इंटरव्यू से पहले वट आई डिड वाज कि वैसे सबका अलग अलग रहता है, कुछ कुछ DSA ही कर रहे थे उस टाइम, कुछ WebD कर रहे थे, कुछ ओके। और कुछ जो थे वो कोर सब्जेक्ट्स कर रहे थे क्योंकि उनको उसके नहीं आते। तो वट आई डिड वाज कि एक हफ्ता ही था मेरे पास, तो DSA तो मैंने बोला कि जैसे मैंने थोड़ा इंटरव्यू प्रेस से पहले तो मैंने इसके इंटरव्यू प्रोसेस देखा, पास इंटरव्यू एक्सपीरियंस की कैसे रहते हैं, ओके। सो आई वुड नो कि मुझे किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है। तो जब मुझे पता था कि थोड़ा वेब पे ही फोकस रहती है, तो आई थॉट कि DSA जितना आता है ठीक है, आई गेस आई डोंट नीड टू डू, लाइक रोज़ का POTD करता था जो लीड कोड का था, लीड कोड डेली, ओके, यस। उसके अलावा कुछ नहीं किया। एंड वेब की तरफ मैंने काफ़ी JS के टॉपिक्स रिवाइज करे थे, रिएक्ट के टॉपिक रिवाइज करे थे। एक बार अपना जो प्रोजेक्ट था वो मैंने काफ़ी फ्रेशली ही लिखा था, लाइक एक महीना 15-20 दिन पहले लिखा था, तो एक बार हल्का सा गो थ्रू किया उसको फिर से,
कि क्या चीज़ कहाँ है, क्या चीज़ कहाँ है। एंड कोर्स सब्जेक्ट्स मैंने 2 दिन पहले पढ़े थे, वही जो टॉप 100 इंटरव्यू क्वेश्चन हैं उनके यस। ऑन GFG। तो दैट वाज हाउ आई प्रेप्ड फॉर कंपनी। और मैं कहूँगा कोई भी कंपनी हो, यू शुड फर्स्ट सी देयर previous interview questions so you get an idea about how to approach that company, यस, right? So बिकॉज yeah, कुछ कंपनीज होती है जो थोड़े, जिसकी आपने कहा बजाज जो थी वो थोड़ी वेब बेस्ड वेब थी। बेस्ड कुछ एग्जैक्टली, कंपनीज जो होती हैं वो वो डीएस से बेस्ड कोर होते सब्जेक्ट हैं। बेस्ड होती हाँ हैं, हाँ हाँ, डीएसए प्लस कोर। कुछ कोर होती है, कुछ डीएसए होती है, कुछ डेव होती है। तो एग्जैक्टली। हाँ, बट हाँ, मेन चीज़ तो ये है कि लाइक आपको तीनों प्रेप रखने चाहिए, हाँ, अपनी प्रेप कंपनी आपको देखिए रखने किसमें चाहिए, ज़्यादा। बट आपको यस। उस टाइम कैसे प्रेप करना है, लास्ट के 15 दिन या 10 दिन यस। बिफोर इंटरव्यू, दैट्स कंपनी स्पेसिफिक, राइट? So यस। that's how I prepped and how everyone should prep. नाइस। Right. सो एक लाइक एंडिंग में आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका अभी तक ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है कंपनी के अंदर, एक न्यू शहर में, ये सब वगैरह? अरे बिल्कुल बिल्कुल। सो द कंपनी इज इन पुणे एंड पुणे एज अ सिटी अच्छी है, काफ़ी अच्छी है, लाइक देर आर लॉट ऑफ प्लेसेस टू विजिट एंड बट जो ट्रैफिक है यहाँ का, वो भाई नेक्स्ट लेवल। बस खुश खुश बनाए आपको कोई पॉश ना दिखे पुणे में अब। एग्जैक्टली। पर भाई यहाँ सिर्फ पॉर्श नहीं है, हर गाड़ी ऐसे ही चलाते हैं जैसे पॉर्श हो, देखते नहीं, ओके। ट्रैफिक रूल्स नहीं फॉलो करते यहाँ पे। सो नाइस। no offense to Pune, who live in Pune, right? But that was my experience in Pune, and the company is also good. The environment is good, work culture भी काफ़ी अच्छा है। It's a very fast paced ओके। company, as I told you कि थोड़ा थोड़ा startup type की फील आती है, काफ़ी fast paced है, like they gave us work from 5th day only, like काफ़ी ओके। heavily वो था कि नहीं भाई काम करना है। तो it's a good company. You get a lot to learn about new things, like right? So that's about the company. ओके। सो हाँ थैंक यू विवेक फॉर दिस लाइक हाँ ओवरऑल एक्सपीरियंस। कोई और हाँ। चीज़ आप एंडिंग में ऐड करना चाहते हो? एंडिंग में आई वुड से कि अबाउट प्लेसमेंट्स, इफ आई टॉक अबाउट, इट्स नॉट अबाउट कि आपने कितना पढ़ा है, आपकी कितने स्किल्स हैं। आई वुड से कि it's 50% of what you have studied, and if I talk about on campus placements, and 50% is your luck, right? कि how the interview यस। goes, how you are at that time, right? So skills are important, but luck is also important. I would say in on campus also and off campus also, क्योंकि यार आप ये नहीं कह सकते कि आप मतलब डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए अगर आपसे कोई कंपनी नहीं यस, निकलती है। यू शुड बी लाइक कि ठीक है, कोई ना कोई बस तो निकल ही ट्राई जाएगा, करते रहना चाहिए। राइट? क्योंकि तो हाँ, दैट्स व्हाट आई वांट टू से कि भाई जितना आपने करा उतना आपको मिल ही जाएगा एट द एंड, थोड़ा लेट थोड़ा यस। जल्दी। नो नीड टू वरी अबाउट प्लेसमेंट्स एंड एवरीथिंग, राइट? अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। वो तो है। राइट, सो ओके। यस। सो थैंक्स विवेक फॉर कमिंग ऑन माय चैनल। आज ओके, आगे आते हैं हम और वीडियो साथ में ट्राई करते हैं कि लाइक कुछ और बिल्कुल पॉडकास्ट बिल्कुल। किस टॉपिक पे। हाँ हाँ हाँ, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। सो थैंक्स विवेक, बाय। थैंक यू, बाय बाय।